प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसे भजन संहिता 150 में लिखा है, याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। अगर हम 1:6 में हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। वाकई ये स्तुति का समय है। हम सबको पूरे मन से आराधना करनी है, पूरे मन से वचन को सुनना है, पूरे मन से गवाही को देखनी है, पूरे मन से स्पेशल गीत को सुनना है और सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि याह की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ। शुक्रिया तेरा मसीह, तूने दी है मेरे लिए जान। शुक्रिया तेरा मसीह, तूने दी है मेरे लिए जान। तू ही देता जीवन दान, तू ही देता जीवन दान। यीशु कोई न तेरे समान। शुक्रिया तेरा मसीह, तूने दी है मेरे लिए जान। शुक्रिया तेरा मसीह, तूने दी है मेरे लिए जान। मेरे लिए मरा तू ताकि मैं जी सकूं, मेरे लिए रोया तू ताकि मैं हंस सकूं। हर गम लिए तूने मेरे, हर सितम तूने सहे मेरे, ताकि पूरा हो मेरे अरमान। शुक्रिया तेरा मसीह, तूने दी है मेरे लिए जान। शुक्रिया तेरा मसीह, तूने दी है मेरे लिए जान। कोड़ों की मार तूने खाई ताकि चोट ना लगे मुझे, कांटों पे तू चला यीशु ताकि दर्द ना हो मुझे। हर दर्द सहा मेरे लिए, हर जख्म लिए तूने मेरे, भूलूंगी ना मैं तेरा एहसान। शुक्रिया तेरा मसीह, तूने दी है मेरे लिए जान। शुक्रिया तेरा मसीह, तूने दी है मेरे लिए जान। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। और सच में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के इस वैलेंटाइन डे के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए एक कवाली को हम सुनेंगे जो इसी वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को है दुनिया में रुसवा कराया। किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को है दुनिया में रुसवा कराया। खाएंगे उनकी आहें ज़मीं पर, तुम्हें खाएंगे उनकी आहें ज़मीं पर, तो जन्नत की गलियों में जाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत
पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जा, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं, जब खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, गुनाहों की माफी को पाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जा, पढ़ाता खुदा है उसी को जहां पे निगाहें हो जिसके, मसीह के रहम पर बढ़ाता खुदा है उसी को जहां में निगाहें हो जिसके, मसीह के रहम पर, अगर जलते तारीफ से तुम किसी की, अगर जलते तारीफ से तुम किसी की, अगर जलते तारीफ से तुम किसी की, खुदावन की तारीफ गाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जा, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जा, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, गुनाहों की माफी को पाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जा, मिलेगा तुम्हें भी बदले में उतना देते हो तुम, जमाने में जितना फिर से मिलेगा तुम्हें भी बदले में उतना देते हो तुम, जमाने में जितना किसी को खिलाते हो तुम नाने वाला, किसी को खिलाते हो तुम नाने वाला, तो जीवन की रोटी को खाओगे कैसे, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जा, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जा, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, गुनाहों की माफी को पाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जा। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के पवित्र सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, जबकि आज वैलेंटाइंस डे है और हम आप सभी को जो वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं देते हैं और सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस दिन का जो मतलब है वैलेंटाइन डेज का, कि हम अपने प्रेम को अपने प्रियजनों में प्रकट करते हैं और सच में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं
कि आज उस प्रेम को जो हम एक दूसरे से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, अपने भाई अपनी बहन से करते हैं, उसका इजहार आज के दिन हम उनके बीच में करते हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रेम का इजहार हम करते हैं, सबसे बड़ा जो प्रेम का इजहार मेरे और आपके साथ अगर किसी ने किया है तो वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने अपने प्रेम के इजहार को इस प्रकार से किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेज दिया। आमीन। मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेज दिया। कहते हैं कि जो प्रेम है, जो एक बंदरिया होती है, वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। ये कहा जाता है कि एक बंदरिया अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, और यही कारण है कि देखा गया है कि जब उसका बच्चा मर जाता है तब भी वो घंटों अपने पेट से उसको लगाए रहती है। लेकिन मुझे याद आ रही है, एक घटना याद आ रही कि जब एक रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में कुछ इस प्रकार से हुआ कि मेरे प्रियो, एक बंदरिया को और उसके बच्चे को वहाँ पर एक रिसर्च के लिए लाया गया। और जब वो रिसर्च के लिए लाए तो वहाँ पर एक टैंक है, जो बहुत बड़ा टैंक था, एक हौदिया टाइप थी, उसमें पानी को उन्होंने बंदरिया को और उसके बच्चे को छोड़ दिया उस टैंक में, और धीरे धीरे उसमें पानी को भरना शुरू किया। और जैसे जैसे पानी ऊपर आ रहा था, उसके घुटनों तक आया, तो बंदरिया ने खट से जो अपने बच्चे को गोदी में उठा के और ऊंचे पे कर लिया, और जैसे जैसे उसकी छाती तक पानी आया, उसने बंदरिया ने तुरंत जो उठाकर अपने बच्चे को सर पर बैठा लिया। और धीरे 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 जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, मेरे प्रियो, जैसे ही उस बंदरिया की नाक के ऊपर पानी आया, वो एकदम से चौंक गई और उसने बच्चे को फेंका, और फेंक कर वो एकदम से कूद गई। मेरे प्रियो, वहां पर उसका प्रेम भी हल्का पड़ गया। लेकिन परमेश्वर का कलाम इस बात को बताता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे और आपसे, हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना, उसका अगर 4 बाब निकाल लें और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ें। पहला यूहन्ना। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हाँ, लिखा हुआ है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। प्रेम शब्द जो मेरे प्रियो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम एक दूसरे से संगति तो रखते हैं मेरे प्रियो, लेकिन शायद हम प्रेम नहीं रखते। लेकिन प्रभु आज के दिन हमें इस बात को सिखाना चाह रहा है, इस वैलेंटाइन डे में हमको प्रभु सिखाना चाह रहा है कि हम आपस में एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम रखें मेरे प्रियो। और आज हम देखते हैं कि घरों में, परिवारों में आज लोगों के बीच में भाई भाई में प्रेम नहीं रह गया है, बहन बहन में प्रेम नहीं रह गया है, बच्चों का माता पिता से प्रेम नहीं रह गया है। आज धीरे धीरे प्रेम, संगति तो है, हम रह तो साथ रहे, लेकिन आज वो प्रेम जो मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम रखें, वो हमारे जीवन में नहीं है। और यहां पर लिखा, आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि उसने मेरे और आपसे प्रेम किया, और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। और जो कोई प्रेम रखता है वे आगे परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। आगे, और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है। सच में मेरे प्रियो, वे परमेश्वर को जानता। आगे पढ़ें। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता वे है। परमेश्वर को नहीं जानता है। यहां पे लिखा, जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता। अगर हमारा आपस में प्रेम नहीं है, हमारे परिवार में प्रेम नहीं है, हमारी कलीसिया में प्रेम नहीं है, अगर हम आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम ईश्वर को जानते ही नहीं कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। हम इस बात को शायद नहीं जानते। लिखा, आगे पढ़ें।
क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। जी हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र कि को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। जगत में भेजा। हालेलुया। इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। जी हाँ, कि हम उसके द्वारा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। सच में उस परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों के कारण, मेरे और आपके गुनाहों के खातिर उसने अपने प्रेम को इस प्रकार से, जब इस संसार में पाप बढ़ गया, इस संसार में जब गुनाह बढ़ गया, मेरे प्रियो, उसकी माफी का कोई जरिया नहीं बचा। तब परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, उसका इजहार किया। और किस प्रकार से उसको प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों के खातिर, उसके प्रायश्चित के खातिर उसने इस संसार में भेजा। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती कि उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे और आपके, उसने मेरे और आपसे इतना प्रेम किया कि वे क्रूस पर चढ़ गया। उसने मेरे और आपके खातिर उस क्रूस पर उस कुर्बानी को सहा। मेरे और आपके जीवन के खातिर, मेरे और आपके दुखों के खातिर, ताकि मेरे और आपके दुख आनंद में बदलने पाए, उसने उस दुख को उठाया। मेरे और आपके खातिर मेरे प्रियो वो रोया। मेरे प्रियो, उसने अपने आंसू रात रात भर वो अपने आंसुओं को बहाता था, ताकि सुबह हम और आप उसकी आशीष को, उस ईश्वर की आशीष को हम प्राप्त करने पाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि सच में उसने मेरे और आपसे प्रेम किया। और सच में आज हम इस बात का, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, जैसा हमने शुरू में भी पढ़ा कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। आज हमें आपस में प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो मेरे प्रियो, कोई भी हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रेम एक चीज को भी दिखाता है और वो है यूनिटी। वो है यूनिटी। और आज सच में जब हमारे अंदर प्रेम होता है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने मेरे प्रियो कहना चाहिए अपने इंसान के प्रति, जब हमारे जीवन के अंदर प्रेम होता है तो मेरे प्रियो, सच में वहां पर एक चीज और दर्शाती है और वो दिखाती है यूनिटी को, है ना। यूनिटी को दिखाती है। मुझे वो घटना याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति था और जब वो बिल्कुल मरने की कगार पे था, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। उसके 4 पुत्र थे, चारों को बुलाया और उसने चारों को एक एक डंडी दी और कहा, बेटा इसको तोड़ो। वो हंसे और कहने लगे, पिताजी ये कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने एक एक डंडी को तोड़ दिया आसानी से। तब उसके पिता ने एक काम किया, उन चारों से को एक बंडल, पूरा लकड़ी का बंडल दिया और कहा, बेटा इसे तोड़ो। वो उसको तोड़ ना पाए, वो उसे तोड़ नहीं पाए। मेरे प्रियो, तब उसके पिता ने कहा कि इसी प्रकार से जब तुम चारों एक साथ प्रेम में बंधे रहोगे तो यकीनन तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। और मेरे प्रियो, उस ईश्वर के प्रेम, वो ईश्वर का प्रेम हम पर ऐसा प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि उस परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई अलग ना कर सके। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आज हम सब वैलेंटाइंस डे को मनाते हैं, अपने परिवार में, अपने प्रियजनों के बीच में अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। सच में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम भी दर्शाया जाए। और मेरे प्रियो, बाइबल में साफ लिखा है, जिस भाई को तुमने नहीं देखा, जब उससे मोहब्बत नहीं रखते, तो उस खुदा को जिसको तुमने कभी नहीं देखा, उससे क्या मोहब्बत रखोगे। आज प्रभु चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करने पाए। मेरे प्रियो, हम अपने देश से प्रेम करने पाए, हम अपने लोगों से प्रेम करने पाए, हम इंसान से प्रेम करने पाए। आज धीरे धीरे इंसान का प्रेम
खत्म होता चला जा रहा है। धीरे धीरे इंसान का प्रेम खत्म होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वे मनुष्य से भी प्रेम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरा प्रेम हमारे जीवन के अंदर सर्वदा बना रहे, तेरा प्रेम हमारे जीवन के अंदर बना रहे, हमारे परिवार के अंदर बना रहे, हमारे जीवन में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति बना रहे। और जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए पिता। जब आज पिता वैलेंटाइंस डे है पिता, और जब लोग खुदावन अपने प्रेम का इजहार अपने परिवारजनों के बीच में करते पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि सच में आपका प्रेम उनके जीवन के अंदर दिखाई देने पाए पिता। आप प्रभु उनके जीवन में दिखाई देने पाए पिता। और सच में प्रभु आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया, इस प्रेम का इस प्रकार से प्रकट किया, इस प्रेम को कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि प्रभु वो हमारे गुनाहों की खातिर उस दुख को उठाने पाए। और प्रभु तेरा कलाम कहता है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। प्रभु हम धन्यवाद करते ऐसे प्रेम के लिए पिता। सच में प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, यहां जितने लोग प्रभु आज प्रभु तेरी आवाज को सुन रहे पिता, आज प्रभु जितनों ने खुदा तेरी आवाज को सुना, उनके जीवन के अंदर तेरा प्रेम प्रकट होने पाए पिता। उनके परिवार में प्रभु तेरा प्रेम प्रकट होने पाए। आज जो घर टूटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जहां पे प्रेम खत्म हो चुका है पिता, आज माता पिता के जीवन से अगर प्रेम खत्म हो चुका है, बच्चों के जीवन से अगर प्रेम खत्म हो चुका है, भाई बहन के जीवन से अगर प्रेम खत्म हो चुका है, प्रभु आज तुझसे प्रार्थना करते कि वो प्रेम फिर से होने पाए पिता, उनके जीवनों में आने पाए पिता। और सच में प्रभु वो प्रभु तेरी शांति से भरे जाए, तेरे आनंद से भरे जाए, तेरी सामर्थ से भरे जाए प्रभु। एक एक जीवन पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे पिता। जितने लोग प्रभु आज तेरे सम्मुख अपने हाथों को उठाएं, हर एक को ब्लेस कर पिता। प्रभु सच में तेरे प्रेम को जानने पाए और प्रभु तेरे प्रेम से हम निरंतर भरते जाएं। सभी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।